नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम वाटर इमेज, मिरर इमेज और आकृति के अंदर आकृतियों को गिनना, ये तीन प्रकार के जो कंसेप्ट हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक के लिए लागू होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अंक या शब्द के विकल्पों में से सही जल छवि का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है 96FSH52। अब इनमें से सही जल छवि क्या होगी? अब जल देखिए, हम देखा होगा इस प्रकार से आप जो पानी होता है ना, और इस पानी में यदि आप यहाँ खड़े हैं, है ना, यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो इसकी जो छवि किस प्रकार दिखाई देगी? कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ की जो प्रतिबिंब है, यहाँ जो वस्तु का है भाग है, वह बिल्कुल यहाँ पास में हमें दिखाई देता है, और दूर है वो इस प्रकार से नीचे दूर दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जो मिरर इमेज होती है वह भी इस प्रकार की होती है। जो मिरर होता है वह या तो दाएं या बाएं रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं। तो यदि मिरर को नीचे रखेंगे तो जो छवि बनती है वह वाटर इमेज कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मिरर भी रख सकते हैं, और इस प्रकार देखेंगे कि पानी के अंदर देखेंगे तो ऐसी आकृति दिखाई देती है। अब आप इमेज कीजिएगा कि 9 है, इसका हिस्सा किस प्रकार से बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो 9 है, इसका हिस्सा इस प्रकार से बनेगा, यानी जो पास वाला हिस्सा नीचे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये वाला हिस्सा यहाँ दिखाई देगा और ऊपर वाला एकदम नीचे दिखाई देगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ऐसी आकृति और कहीं भी नहीं है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा। जब पहली आकृति मिल जाती है, मान दूसरी भी इसी प्रकार से हमें मिलती है ना, समान रूप से, तो फिर तीसरी को हमें देखना चाहिए, है ना। टाइम सेविंग का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जहां पर हमारा उत्तर मिल जाता है बस वही से हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये होती है जल छवि यानी वाटर इमेज। ठीक है, और इसे आप प्रैक्टिकली आप जो है अपने घर में किसी थाली में पानी लेकर के किसी भी आकृति को आप ऊपर रखेंगे और नीचे देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप प्रश्न आते हैं तो आपको पूरे 100% नंबर मिलने की संभावना रहेगी। अब प्रश्न क्रमांक 20 की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 20 है उसमें मंडे लिखा हुआ है ना। अब इसकी हमें देखनी है कि सही वाटर इमेज कौन सी है। तो देखिए, ये एम जो लिखा हुआ है ना, जब पानी में रहेगा तो ये इसका भाग ऊपर आ जाएगा, ऊपर और नीचे हो जाएगा, यानी जैसा कि विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बाकी सब देखिए उल्टा हो रहा है ना, यानी ये जो इमेज है ये किसी में क्या हो गई, मिरर इमेज आ गई है ना। कहीं पर ये मिरर इमेज है लेकिन हमें दिखनी है वाटर इमेज, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप मंडे लिख करके आपको बताया मैंने तरीका कि थाली में पानी लें और उस पानी में इसको देखें तो आपको इस टाइप की आकृति दिखाई देगी, और अन्य आप जो है अंक और लेटर, इंग्लिश लेटर लिख करके इसको देख सकते हैं और इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 21 से 22 के लिए आपको दिए गए हैं निर्देश, उनको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वैकल्पिक अंक या शब्द से सही दर्पण छवि का चयन करें। अब देखिए, दर्पण छवि क्या होती है, जैसे यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, दर्पण यानी जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, है ना, ये दर्पण होता है। एक तरह से पीछे जो है इसमें लाल रंग से ये ढका रहता है ताकि इसका प्रतिबिंब हमें मिले। अब इसमें क्या होता है, देखिए दर्पण छवि क्या होता है कि कोई सी भी आकृति आप देखिए, जिसे मान लें हमने ए बनाया, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ बनेगा इस प्रकार का। ठीक है, और यदि हमने बी बनाया है ऐसा,
ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये दर्पण में इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है ना, दर्पण में हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है दर्पण। अच्छा, दर्पण ये क्या हुआ कि दाईं तरफ रखा है, अब इसी दर्पण को हम बाईं तरफ रखेंगे तो इसका हिस्सा कुछ अलग बनेगा, यानी ये वाला जो भाग है यहाँ बनेगा और ये वाला हिस्सा इधर बन जाएगा, ठीक है। और इसी को हम जो है नीचे भी दर्पण रख सकते हैं, और नीचे दर्पण रखेंगे तो वो बिल्कुल अभी जैसे हमने देखा था कि वाटर इमेज है वैसे ही काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है विनायका। अब ये हम बात कर रहे हैं दर्पण छवि की। तो जब यहाँ पर दर्पण नहीं दिया है, कभी कभी क्या होता है कि आपको दर्पण भी दिया जाता है बना करके, है ना, कि दाईं तरफ है, बाईं तरफ है या नीचे है, 3 दिशाओं में ज्यादातर होता है, ठीक है। तो देखिए अब वी को दर्पण रखेंगे तो ये पहले ना, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला, है ना। अब ये वाला जो ए है पहले आएगा। अब देख रहे हैं ए का दर्पण इमेज ऐसे ही होता है, तो ये ऐसे ही आएगा, यानी विकल्प जो है हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल अब ए तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है ये आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें के, अब के यहाँ बिल्कुल सीधा बना हुआ है जो कि गलत है, यानी ये भी हमारा विकल्प सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये के उल्टा बना हुआ है, सही है। ए फिर बना हुआ है, वाई की दर्पण इमेज सेम होती है, ए की सेम होती है ना। एन देखो इसका दर्पण इमेज ये उल्टा बना हुआ है ना। आई का सेम होता है, वी का सेम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्या आप एनएमएमएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। एनएमएमएस परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में गई है। ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन सीधा है जबकि दर्पण में ये सब उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 22। आज देखिए TARAINI है ना, OI 4A, ठीक है। अब इसे हमें देखना है दर्पण में। आप दर्पण देखेंगे, देखिए ये दर्पण आपका हो गया है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब ये 4 जो है वह 4 इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना, ऐसा, ठीक है ना। ये 4 जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर आई आएगा, आई ऐसे आता है। फिर ये 0 है, वो नहीं है, 0 है, लंबा है ना इसलिए 0 हो गया, ऐसा आ गया। आई फिर ऐसा आ गया। अब एन जो है ये उल्टा आएगा, ये ऐसा आएगा, इस टाइप का, देख रहे हैं आप। तो अब देखिए ऐसी आकृति कहाँ आ रही है, ऐसी आकृति हमारे आ रही है विकल्प में। देखिए ये आ गया, फिर आर, ये आर लिखा है तो इसे उल्टा आर हो जाएगा। ए और टी सेम रहता है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे भी आप क्या करें, दर्पण में देखें, है ना, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, जिसे साधारण बोलचाल भाषा में कांच कहा जाता है ना। तो इस प्रकार का लिख करके आप दर्पण इमेज और वाटर इमेज दोनों में इसको दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न आए हैं, है ना। तो 4 नंबर आपको पूरे के पूरे सही मिलने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 23। अब देखिए यहां पर एक आकृति दी गई है और पूछा गया है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या हम कैसे गिनेंगे, देखिए इसका एक तरीका है, आपको समझाते हैं। ये आपका वर्ग है ना, ये वर्ग। अब इसे हमने इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। कितने वर्ग हो गए हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला, ये तो हो गए 5। यानी इस टाइप का यदि वर्ग कोई होता है तो उसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 5। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप के 1 2 और 3 वर्ग हैं, ये हो जाएंगे कुल 5 या 15 वर्ग हो जाएंगे, क्योंकि 5 इसमें रहेंगे, है ना, 5 इसमें रहेंगे
और 5 इसमें रहेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहां पर एक आपको दी गई आकृति और पूछा गया है कि इस आकृति के अंतर्गत कितने त्रिभुज हैं। तो आपको इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज हैं इसकी संख्याएं गिननी है। ठीक है ना? कैसे गिनेंगे? देखिए, ये 1, 2, 3 और 4, 4 तो हो गया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं ये 4 आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहां से यहां तक ये जो आ रहा है ये 5, इसी प्रकार से यहां से यहां तक आ रहा है ये 6, है ना? और ये पूरा जो है ये हो गया ये 7। ठीक है ना? ये 7 हो गए। अब 7 ऊपर हो गए हैं तो 7 के साथ नीचे आ जाएंगे। कितने हो गए? 14। ये आपने देख लिया। अब 14 के बाद देखना है कि देखिए 14 के बाद में जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ये यहां से एक ये बन रहा है ना? ये वाला ये 15 और इसी प्रकार से ये क्या बन रहा है ये 16। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16। फिर यहां से यहां तक ये हो जाएगा 17 और फिर यहां से यहां तक ये हो जाएगा 18, है ना? कितना हो गया? 18 हो गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है दोनों मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है ना? ये वाला जो त्रिभुज हमारा है ये 19 और ये वाला त्रिभुज आएगा ये 20। इस प्रकार से इस आकृति में कुल 20 जो त्रिभुज है, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप आराम से और देखें और समझे। इसी टाइप का एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसमें हर प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, है ना? यानी फिगर काउंटिंग से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।